नमस्ते। एक सवाल जो आजकल बहुत लोगों के मन में है कि एक विकासशील देश जहां ज्यादातर लोगों की आमदनी सीमित है, वहां दुनिया के सबसे महंगे फोन आखिर बिक कैसे रहे हैं। तो चलिए आज इसी हैरान कर देने वाले ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ एक दो किस्से नहीं हैं। भारत में ऐसी कई कहानियां वायरल हो रही हैं जो हिसाब किताब के बिल्कुल परे लगती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत हैं। तो चलिए इनके पीछे की असलियत को जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये हो कैसे रहा है। ये सिर्फ एक फोन खरीदने की बात नहीं है। एक तरफ है बड़े बड़े सपने, दूसरी तरफ सामाजिक दबाव, और इन सब के बीच जेब की असली हालत। तो आइए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो इस पूरी कहानी का जो पहला हिस्सा है, उसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सब कुछ है एक मैसेज के बारे में, एक स्टेटस के बारे में जो ये फोन समाज में देता है। अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। ज्यादातर आईफोन्स दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े अमीर शहरों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में बिक रहे हैं। इसका आखिर मतलब क्या है? मतलब साफ है, आईफोन अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रहा, ये एक शक्तिशाली स्टेटस सिंबल बन गया है। ये दुनिया को बताने का एक शॉर्टकट है कि देखो, मैं कामयाब हूँ, मैं अब मिडिल क्लास नहीं रहा, भले ही असलियत कुछ और हो। और सबसे मजेदार बात क्या है? आईफोन का हर साल आने वाला सबसे बड़ा नया फीचर कोई कमाल की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नया रंग। क्योंकि यही तो सबसे आसान तरीका है सबको दिखाने का कि आपके पास लेटेस्ट मॉडल है। और एप्पल, अरे एप्पल तो ये खेल बहुत अच्छे से जानता है। इस तरह की खरीदारी कितनी गैर जरूरी है, इसे समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की एक बहुत ही मशहूर थ्योरी देखनी होगी, जिसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि इंसान पहले अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करता है, रोटी, कपड़ा, मकान, अपनी सुरक्षा, और उसके बाद ही वो सम्मान या सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही उल्टा है। अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो या न हो, एस्टीम के लिए आईफोन खरीदना, ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं है। तो एक तरफ है ये स्टेटस सिंबल की चाहत, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही आसान लगने वाले लेकिन खतरनाक रास्ते की, ईएमआई। ये नंबर देखिए, 70%। भारत में बिकने वाले 70% आईफोन्स ईएमआई यानी किश्तों पर खरीदे जाते हैं। इसका मतलब सीधा है, ज्यादातर लोगों के पास इसे एक बार में खरीदने के पैसे नहीं हैं। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होते हैं एसेट्स, जैसे घर या जमीन, जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है। और दूसरे होते हैं डिप्रीशिएटिंग एसेट्स, जैसे कार या फोन, जिनकी कीमत खरीदते ही गिरने लगती है। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी चीज के लिए लोन लेना जिसकी कीमत हर दिन घट रही है, ये कितना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। और यहीं से शुरू होता है ईएमआई का एक खतरनाक जाल। पहले तो एक महंगा फोन ईएमआई पर लिया, फिर जैसे ही नया मॉडल आया उसे दिखाने का प्रेशर बन गया। तो क्या किया, पुराने फोन की ईएमआई खत्म होने से पहले ही नए फोन के लिए एक और ईएमआई शुरू कर दी। और बस, ये कर्ज का एक ऐसा चक्र है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। लेकिन ये जो सामाजिक दबाव है, ये जो इच्छा है, ये आती कहाँ से है? इसके पीछे है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, एप्पल की जीनियस मार्केटिंग। एप्पल की पूरी प्लेबुक ही अलग है। वो आपको एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक पहचान बेचते हैं, एक आइडेंटिटी। वो जानबूझकर दाम इतना ज्यादा रखते हैं, जानबूझकर कमी पैदा करते हैं, ताकि लोगों में इसे पाने की इच्छा और बढ़े, और फिर इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करके इसे और भी डिजायरेबल बना देते हैं। और उनकी मार्केटिंग कितनी डिटेल में जाती है, इसका एक मजेदार उदाहरण है। क्या ये बात पता है कि फिल्मों में किसी भी विलन या नेगेटिव कैरेक्टर को आईफोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है? जी हाँ, एप्पल का ये क्लॉज है। वो ये पक्का करते हैं कि उनका प्रोडक्ट हमेशा गुड गाइज के हाथ में ही दिखे। लेकिन ये जाल सिर्फ फोन खरीदने तक ही सीमित नहीं है। असल जाल तो इसके बाद शुरू होता है, जिसे कहते हैं एप्पल का इकोसिस्टम, एक सुनहरा पिंजरा। एक बार कोई इस इकोसिस्टम में आ गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। सोचिए, आई मैसेज के वो नीले और हरे बबल्स, एयर ड्रॉप से आसानी से फाइलें भेजना, एयरपॉड्स का अपने आप स्विच हो जाना, ये सारी चीज़ें इतनी स्मूथ हैं कि किसी दूसरे ब्रांड पर जाने का मतलब है एक बड़ा डाउनग्रेड। और यही है इनका लॉक इन इफेक्ट। और इस इकोसिस्टम की एक छुपी हुई कीमत भी है, जिसे एप्पल टैक्स कहा जाता है।
मतलब ये कि आईफोन पर कई सर्विसेज के लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे YouTube प्रीमियम एंड्रॉयड पर सस्ता है और आईफोन पर महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल हर इन ऐप पेमेंट पर अपना 30% का कमीशन लेता है। तो अब जब हमने इस पूरे जाल को समझ लिया है, तो इससे बचने का तरीका क्या है? चलिए 3 बहुत ही आसान से नियमों की बात करते हैं जो किसी को भी स्मार्ट खरीदारी करने में मदद कर सकते हैं। नियम नंबर 1, कभी भी लेटेस्ट मॉडल के पीछे मत भागो। 1 साल पुराना फोन लगभग 90% वैसा ही होता है, लेकिन कीमत में काफी सस्ता मिल जाता है। नियम नंबर 2, एक फोन को कम से कम 3 साल तक इस्तेमाल करने का टारगेट रखो। आज के फोन बहुत ड्यूरेबल होते हैं। हर साल अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कंपनियों का बनाया हुआ एक जाल है। और नियम नंबर 3, जो शायद सबसे जरूरी है, फोन के लिए कभी भी ईएमआई मत लो। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज की कीमत समय के साथ घट रही है तो उसे उधार के पैसे से खरीदना समझदारी नहीं है। आखिर में फैसला तो हर किसी का अपना ही होता है, लेकिन अगली बार कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या ये फोन एक टूल है जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, या ये एक जाल है जो हमें कंट्रोल कर रहा है?